नमस्कार साथियों, अगर आपके मन में भी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के कुछ सवाल हैं तो उनका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं एसआईआर को लेकर के मैंने बनाई हुई हैं, उस पर हज़ारों लोगों का कमेंट आ रहा है। कोई कह रहा है कि घर में शादीशुदा महिला है तो उसका एसआईआर फॉर्म कैसे भरें, या एसआईआर हो चुका है तो क्या हो सकता है। कोई कह रहा है मेरे माता पिता का जो नाम है वोटर लिस्ट में वो नहीं है, 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कोई कह रहा है कि हम विदेश में नौकरी करते हैं, कोई दूसरे राज्य में नौकरी करता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आप लोग पूछना चाह रहे थे, तो मैंने उन सभी सवालों को एक जगह नोट करा और उसका जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एसआईआर से संबंधित अगर कोई भी सवाल है तो उसका सारा समाधान आज आपको यहाँ मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर उन सभी सवालों का जवाब आपको देने जा रहा हूँ जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मुझसे पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल, अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं तो आपका एसआईआर कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले कहीं और रहते थे, इस समय आपने उस मकान को चेंज करके कहीं दूसरी जगह पर मकान खरीद लिया या किराए पर आप रहने चले गए, राज्य चेंज कर दिया, ज़िला चेंज कर दिया, जो भी हुआ हो, तो उनका एसआईआर कैसे होगा। जो बीएलओ है वो पुराने घर पर आएंगे, नए घर पर कैसे आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आइए समझते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। अगर आपका वर्तमान पता बदल गया है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम पुराने पते पर है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जी हाँ साथियों, क्योंकि भाई जब आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया होगा तब आपने करंट एड्रेस ही डाला होगा। अब एड्रेस चेंज हो गया, इसमें आपकी गलती तो है नहीं। तो इसका समाधान देखिए, आपका एसआईआर वहीं होगा जहां वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज है। यानी आपके वोटर आईडी कार्ड में जो एड्रेस पड़ा है उसी एड्रेस पर बीएलओ आएंगे और उसी क्षेत्र के बीएलओ से आप कांटेक्ट करिए। अगर आप वहां नहीं रहते हैं, ताला पड़ा है, या फिर किराए पे आप रहते थे, आप चेंज करके कहीं और चले गए हो, तो सीधी सी बात है कि बीएलओ आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको बीएलओ तक पहुंचना है, वरना वो आपको शिफ्टिंग में डाल देंगे कि आप कहीं और चले गए हो, फिर आपका नाम कट सकता है वोटर लिस्ट से। आपको क्या करना है, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है, आप उसी क्षेत्र के बीएलओ से कांटेक्ट करिए, उनको बताइए कि सर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया है, मेरा एसआईआर वेरिफिकेशन करवा दीजिए, तो वो करवा देंगे। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। नए एड्रेस से मतलब नहीं है, या तो फिर आप नए एड्रेस है जहाँ पर आप रह रहे हो करंट टाइम में, वो एड्रेस आप चेंज कराओ वोटर आईडी कार्ड में, तब आपके घर पर आएंगे बीएलओ, है ना। अगर आप चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में पता बदल जाए तो उसके लिए आप बीएलओ से कांटेक्ट करके या ऑनलाइन फॉर्म नंबर 8 को आप भर सकते हैं और अपने एड्रेस में करेक्शन खुद से कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। यानी एसआईआर भी हो जाएगा और एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा। ये सवाल था, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। सवाल नंबर 2, अगर आप किसी दूसरे राज्य या विदेश में रहते हैं तो क्या होगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो पिछले कई सालों से राज्यों को चेंज करके कहीं और रह रहे हैं। आप बिहार रहते थे, आप यूपी में रहने लगे हो, यहाँ के काम करा, माहौल अच्छा लगा तो यहीं रहने लगे। कोलकाता चला गया, कोई पश्चिम बंगाल चला गया, कोई झारखंड चला गया, कोई मध्य प्रदेश चला गया। मान लीजिए आप दिल्ली में नौकरी करते हैं, मुंबई में रहते हैं, या हैदराबाद में आप रहते हो, या विदेश या सऊदी अरब, दुबई, यूएसए, कहीं पर भी आप रहते हो। ऐसी स्थिति में आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कई सारे ऐसे साथी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ पर भ्रम फैलाया। उन्होंने जनता से ये कहा कि आप चाहे अमेरिका में हो, चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप किसी दूसरे राज्य में हो, एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान आपको उस जगह को छोड़ के अपने घर वापस आना होगा, तभी आपका एसआईआर हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको घर आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको घर आने की ज़रूरत नहीं है, बीएलओ आपका फॉर्म आपके घर पर दे देगा। भाई आप अगर कहीं अकेले बाहर जॉब कर रहे हो, आपकी फैमिली तो होगी ना उस पते पर, कोई तो होगा। अगर कोई नहीं है, घर पे ताला पड़ा हुआ है तो बात अलग है, तब आपके पास केवल ऑप्शन बचता है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप करो या फिर आपको घर आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अकेले बाहर रह रहे हो, अकेले जॉब कर रहे हो, आपके घर पर फैमिली वाले हैं, माता पिता, वाइफ या कोई और, तो आप उनके थ्रू भी अपना एसआईआर करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पर मौजूद हो, है ना। घर पे माता पिता, भाई बहन कोई भी हो, आप उनसे करा सकते हो, कोई भी फॉर्म को भर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपके सिग्नेचर की कॉपी नहीं करनी है।
है ना। बहुत सारे लोग सिग्नेचर फर्जी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति फॉर्म जमा करेगा वही अपने हस्ताक्षर करेगा। मान लीजिए आपका भाई ने आपकी जगह पर SIR फॉर्म भरा तो वही अपने सिग्नेचर करेगा। आपका नाम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आकाश है, उसका नाम है विकास, तो ऐसा नहीं कि वो आपके नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर देगा, नहीं। जो फॉर्म भर रहा है सिग्नेचर वही करेगा, है ना। उसमें आपसे रिश्ता लिख देगा कि ये मेरा भाई है ना। रिलेशन का ऑप्शन आता है ना, उसमें लिख देगा वो। ऐसा फॉर्म भी पूरी तरह से मान्य होता है। सवाल नंबर 3, क्या SIR नागरिकता साबित करने के लिए किया जा रहा है? बहुत सारे लोगों के मन में डर है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले सवालों में ये नंबर 2 पर आता है। सच्चाई ये है कि SIR जो है नागरिकता की जांच नहीं है। मैं कई सारी वीडियोस में आपको बता के थक चुका हूँ। यह केवल मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण है ताकि जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, मृत वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, उनको हटाया जा सके। एक तरह से जैसे आप स्कूल गए होंगे बचपन में, टीचर आते होंगे, रजिस्टर पे नाम लिखा रहता होगा, वो नाम बोलते होंगे, आप प्रेजेंट सर बोलते होंगे, वो आगे प्रेजेंट लिख देते होंगे, यानी ये बच्चा है। जो नहीं होता है उसके आगे रेड पेन से क्रॉस का साइन बना देते हैं। ठीक ऐसे SIR वेरिफिकेशन की लिस्ट है। जो घर पर मिलेगा उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, जो नहीं है उसका नाम काट दिया जाएगा, उनको फर्जी मान करके या मृत मान करके, है ना। अगर आप सही मतदाता हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद महिलाओं को कौन सा विवरण देना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि घर में शादीशुदा महिला है तो वो अपने मायके का विवरण भरेगी कि ससुराल का भरेंगी, ये चीज़ है। तो अगर शादीशुदा महिला आप हैं तो आप परेशान मत होइए। अगर महिला का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो उस हिसाब से आप फॉर्म भरिए, और अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो आप अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, किसी का भी 2002 में अगर लिस्ट में नाम है तो उसके थ्रू भी आप फॉर्म भर सकती हैं, है ना। किसी एक का विवरण आपको देना होगा, चाहे आपकी शादी को 5 साल, 20 साल, 50 साल हो गए हों। इसके अलावा ससुराल की जानकारी नहीं बल्कि मायके की जानकारी आपको देनी है। जी हाँ साथियों, महिलाएं जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको ससुराल की नहीं, उनको मायके की जानकारी भरनी है कि 2002 से संबंधित उनके माता पिता किसी न किसी का नाम तो हो गई, वही विवरण उनको भर देना है। इसके बाद साथियों सवाल नंबर 5, अगर माता पिता दूसरे राज्य की वोटर लिस्ट में हैं तो क्या होगा? कई बार ऐसा देखा गया है कि यूपी में, मान लेते हैं यूपी में आप रहते हो, यूपी में आपके माता पिता काफ़ी साल से रह रहे थे, आपका जन्म हुआ, आप नौकरी करने बाहर आ गए किसी दूसरे राज्य में, फॉर एग्जांपल आप यूपी से आप हैदराबाद आ गए, आप माता पिता को भी साथ में ले आए, आपने यहाँ पर आकर के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया, लेकिन आपके माता पिता का जो नाम है वो तो उत्तर प्रदेश में ही रहेगा लिस्ट में, आपका नाम हैदराबाद में हो गया, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो आइए जानते हैं। देखिए, आपके माता पिता का नाम जहाँ है, किसी भी राज्य की लिस्ट में था तो कोई समस्या नहीं है। भारत के किसी भी राज्य की 2002 की वोटर लिस्ट का विवरण मान्य है। ऐसा नहीं कि यूपी में आप रहते हो तो हैदराबाद में आप रह रहे हो तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, नहीं। किसी भी राज्य की 2002 की वोटर लिस्ट का विवरण आपको देना है। उसके बाद फॉर्म नंबर 8 भर करके आप एड्रेस में करेक्शन करवा सकते हो। इसके अलावा जो लिस्ट रहती है ना 2002 की, उसमें विधानसभा, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सब होता है, वो आपको भर देना है। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। माता पिता अगर दूसरे राज्य के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2002 की लिस्ट का विवरण भर दीजिए। इसके अलावा सवाल नंबर 6, आखिर 2002 की वोटर लिस्ट ही क्यों मांगी जा रही है? ऐसा क्या है 2002 की वोटर लिस्ट में? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 2002 की वोटर लिस्ट लग क्यों रही है। तो दरअसल 2002, 2003, पहली बात तो लोग इसी में कंफ्यूज हैं कि 2002 है कि 2003 है। तो 2002 नवंबर में ये चीज़ शुरू हुई थी, 2003 के 2 फरवरी तक लगभग चली थी। तो 2002 कोई बोल देता है तो कोई 2003 बोल देता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ें सेम हैं। 2002 में विशेष पुनर्निरीक्षण, यानी 2002 में आखिरी बार SIR हुआ था और अब लगभग 24 से 25 सालों बाद SIR हुआ है। तो अंतिम SIR का विवरण ही मान्य होता है। 2002 में SIR हुआ था तो उस टाइम आपका नाम लिस्ट में आया होगा। जैसे अभी 2026 में SIR हो रहा है, अब 2050 या 2051 के आसपास SIR होगा तो आपके बच्चे जो होंगे वो आपका विवरण भरेंगे 2026 में, अगर आपका नाम है तो, है ना। इसी वजह से उस समय की लिस्ट को आधार माना जा रहा है। अगर उस सूची में आपका नाम, आपके माता पिता या दादा दादी में से किसी का नाम दर्ज था तो उसी आधार पर जानकारी आपसे मांगी जा रही है। सवाल नंबर 6,
एसआईआर कराने का भविष्य में क्या फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें क्या फ़ायदा है एसआईआर कराने से, है ना। लगभग 20-22 साल बाद जब फिर से एसआईआर होगा तब आपके बच्चों से पूछा जा सकता है कि उनके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछली एसआईआर लिस्ट में था या नहीं। तो अगर आप नहीं करवाओगे एसआईआर अपना, तो आपके बच्चों को आगे चल के प्रॉब्लम होगी। जिससे जैसे इस समय आपको परेशानी हो रही है ना कि 2002 की लिस्ट में किसी का नाम मिल नहीं रहा है, ना किसी रिश्तेदार का ना आपका, तो आगे चल के आपको बच्चों को ये परेशानी होगी। तो एक तो आपको इस वजह से करवाना है। दूसरा, एसआईआर अगर आप नहीं करवाते हो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, जो कि भारत में सबसे पहला अधिकार माना जाता है आम नागरिक का, कि वोट देने का अधिकार, अपनी सरकार खुद चुनने का अधिकार। तो आप खुद सोचो, अगर आप वोट ही नहीं दोगे तो सरकार आपको सुविधा क्यों देगी। हर व्यक्ति फ़ायदे से चलता है। अगर आपको हमसे फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आप मुझे क्यों देखोगे। आपको इस समय मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिल रही है तो ही आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना। अगर कुछ ना होता, खाली मैं ऐसे बैठे रहता, तो आप देखते नहीं देखते। ठीक है, ऐसे ही जब आप सरकार को वोट नहीं दोगे, सरकार फ़ायदा उन्हीं को देती है जिनसे उनको वोट मिलता है। आप वोट नहीं दोगे तो आपको सरकार क्यों देगी फ़ायदा, है ना। आयुष्मान कार्ड कई लोगों का इसी वजह से नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। सरकार किनका आयुष्मान कार्ड बनवा रही है, जिनका लिस्ट में नाम है, यानी जो लोग वोट देते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसके अलावा हालांकि मैं पहले कह दूं कि एसआईआर नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट को पुनर्निरीक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा सवाल नंबर 8, अगर एसआईआर में नाम कट गया तो क्या। इससे बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। अगर किसी कारण आपका नाम एसआईआर लिस्ट से बाहर हो जाता है या नाम कट जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से फॉर्म नंबर 6 भर सकते हो और अपने क्षेत्र में बीएलओ से कांटेक्ट करके अपना नाम एक बार फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हो। तो एसआईआर की फाइनल लिस्ट में अगर नाम नहीं आया है घर का किसी भी मेंबर का, तो आप परेशान मत हो, उसके नाम से फॉर्म नंबर 6 भर दीजिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में एक बार फिर से जुड़ जाएगा। इसके अलावा जिन युवाओं का नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं है वो क्या करें। देखिए, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और आपका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है तो आप कभी भी फॉर्म नंबर 6 भर के नाम जुड़वा सकते हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ये सुविधा अवेलेबल है। एसआईआर से नए वोटरों का नाम जुड़ने की प्रक्रिया अलग होती है, इसलिए नए वोटरों को तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब भी आप 18 साल के हो जाना, फॉर्म नंबर 6 भर देना, आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। सवाल नंबर 10, अगर 2002 की वोटर लिस्ट में माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, अगर आपके परिवार में किसी का भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो भी चुनाव आयोग ने इसकी व्यवस्था करी हुई है। ऐसी स्थिति में आयोग के द्वारा टोटल 11 ऐसे दस्तावेज बताए गए हैं जिन्हें आप दे सकते हो और अपना नाम वोटर लिस्ट में रख सकते हो। अगर दस्तावेज सही हैं और जानकारी सही है तो आपका नाम बच सकता है। वो 11 दस्तावेज कौन से हैं वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आराम से देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपको नहीं देख पा रहे हो तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या होगा। आप चाहो तो उसे जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके बाद महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है, एसआईआर नागरिकता की जांच नहीं है, सिर्फ वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण है। यह केवल मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण है। दूसरे राज्य या विदेश में रहने वाले भी आसानी से बिना घर आए एसआईआर करा सकते हैं। महिलाएं मायके की ही जानकारी देंगी, ससुराल की अगर देनी है तो आप दे दो, अगर 2002 से पहले आप ससुराल आ गई हो, वरना फिर आप मायके की ही दो। 2002 की वोटर लिस्ट का विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। नाम कटने के बाद भी आप फॉर्म नंबर 6 भर के अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हो। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अधिकांश सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे पाया और आप तक वो जानकारी जो मैं पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच पाई। अगर आपको कुछ भी लगता है कि इस वीडियो से आपको जानकारी, थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूं। अगर आप लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसी और वीडियोज़ बनाने का। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।